हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 6 का मैथ्स हम कर रहे हैं। चैप्टर है आपका फ्रैक्शंस। तो इस चैप्टर को हमें कंटिन्यू करना है। पिछले सेशन में हमने सीखा था कि कैसे हम फ्रैक्शंस को यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं। तो चलिए उसी चीज को हम कंटिन्यू करेंगे। चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे। तो बच्चों, क्वेश्चन है एक आपके लिए, इसको सॉल्व करना है। क्या है क्वेश्चन, देखिए। यहाँ पे हमें बोला गया है फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 36/48 विद न्यूमरेटर 9 एंड डिनोमिनेटर 4। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन तो निकालना सबको आता है, तो जल्दी से बताइए क्या होगा इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। बता सकते हैं आप? तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, अगर 36/48 है, पार्ट ए में क्या बोला है, हमें न्यूमरेटर चाहिए 9, डिनोमिनेटर कुछ भी आ जाए दिक्कत नहीं है। तो अब मुझे बताइए कि 9 36 से बड़ा होता है या छोटा होता है। तो आप बोलेंगे कि 9 तो छोटा होता है। तो हमें 36 में कुछ मल्टीप्लाई करना चाहिए तब 9 आएगा, या 36 को डिवाइड करना चाहिए किसी से तब 9 आएगा। भाई, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने के लिए या तो हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं या सेम नंबर से डिवाइड करते हैं। तो आप बोलेंगे कि इसको डिवाइड करेंगे हम किसी चीज से तभी आएगा 9। तो अब सोच के देखिए 36 को किससे भाग करने पे 9 आता है। अगर नहीं पता लगता है तो आप 36 को पहले 9 से ही भाग कर लीजिए। 9 चौक 36, तो आंसर आ गया 4। यानी 36 को अगर 4 से भाग देंगे तो आपका आंसर 9 आ जाएगा। तो खाली हम न्यूमरेटर या खाली डिनोमिनेटर को तो डिवाइड करेंगे नहीं, दोनों को ही सेम नंबर से करना पड़ेगा। तो 48 को भी भाग करेंगे 4 से, और ये कितना आ जाएगा, 12। तो 9/12 आंसर हो जाएगा इसका। सिमिलरली पार्ट बी अगर देखा जाए तो 36/48 है। इस बार हमें डिनोमिनेटर चाहिए 4। कितना चाहिए, 4। तो 48 को किससे भाग करें कि 4 आ जाए। बहुत सिंपल है बच्चों, जब हमने 4 से भाग किया तो 12 आया, यानी 12 से भाग करेंगे तो 4 आएगा, और इसको भी 12 से भाग कर देंगे तो ये 3 आ जाएगा। नोट कर लेंगे। तो ठीक है बच्चों, अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे कंपेयर करना है, दो फ्रैक्शंस आपको दिए जाएंगे और उनको आपको आपस में कंपेयर करेंगे आप। अब फर्स्ट पार्ट जैसे क्या है, 1/2 और 1/5। ठीक है, मैं डायरेक्ट आंसर यहीं पे लिखते जाऊंगा क्वेश्चंस में ही, ताकि आपको याद रहे, है ना। अब देखिए 1/2 है और 1/5 है। इस केस में मुझे ये लाइक फ्रैक्शन तो नहीं लग रहा, लेकिन न्यूमरेटर सेम है। और इस केस में जितना बड़ा डिनोमिनेटर होगा उतनी ही छोटी आपकी भिन्न होगी, उतना ही छोटा फ्रैक्शन होगा। तो ये मुझे आंसर मिल गया इसका। ऐसे ही आपके बाकी क्वेश्चंस भी हम करेंगे। जैसे यहाँ पे है 2/4 और है 3/6। कितना है, 3/6। अब यहाँ पे ना ही तो न्यूमरेटर सेम है ना ही डिनोमिनेटर सेम है। तो इसका हम क्या करेंगे, हम या तो डिनोमिनेटर या न्यूमरेटर, इसका डिनोमिनेटर हम सेम कर लेंगे ताकि लाइक फ्रैक्शन बन जाए, बाकी चीज छोड़ो। तो डिनोमिनेटर सेम बनाने के लिए आपको निकालना पड़ेगा एलसीएम। किसका, एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स। ठीक है, तो डिनोमिनेटर्स का एलसीएम हम निकालेंगे। कैसे आएगा एलसीएम डिनोमिनेटर्स का, क्या क्या है, 4 और 6 हैं ये आपके डिनोमिनेटर। एलसीएम निकालना सबको आता है। 4 6 2 से भाग करेंगे, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। क्या आ गया, 2 इंटू 2 इंटू 3, ये कितना आ गया, 12। तो एलसीएम इसका 12 आ गया। कितना आया है, 12 आया है। दैट मीन्स हमें दोनों फ्रैक्शन को
किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि डिनोमिनेटर हमारे पास दोनों केस में 12 आ जाए। ठीक है, तो 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा। यानी जिस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को 3 से मल्टीप्लाई किया है, न्यूमरेटर को भी 3 से करेंगे, और जहां पे 2 से मल्टीप्लाई किया है वहां पे 2 से करेंगे। तो 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 2 6। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पे इसको चेक कर सकते हैं। अब मुझे बताइए कि क्या ये दोनों बराबर हैं? बिल्कुल, मुझे तो इक्वल लग रहे हैं, तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि ये दोनों इक्वल हैं। समझ में आ रहा है? अब बच्चों एक और तरीका है इसको सॉल्व करने का, ध्यान से देखेंगे सब। अगर आपको इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम लग रही है ना, कि हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, फिर सबके जो डिनोमिनेटर्स हैं वो सेम बनाने पड़ेंगे ताकि लाइक फ्रैक्शन बन जाए, और फिर न्यूमरेटर को कंपेयर करेंगे। इस केस में न्यूमरेटर सेम निकला। ऐसे भी तो कर सकते हैं हम, 2/4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ही तो निकालने हैं हमें। देखिए, जैसे ये 2/4 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है 6/12, 3/6 का भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है 6/12। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाले तो सेम यहाँ पे भी हम कर सकते हैं। सरलतम रूप जो होता है, सिंपलेस्ट फॉर्म हमें निकालना आता है, तो हम क्या करेंगे, दोनों जो फ्रैक्शन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है उसमें हम दोनों चीजों को, न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को, किसी ऐसे नंबर से डिवाइड करेंगे जो दोनों को भाग कर पाए। जैसे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 से कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये 1/2 आ गया। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये भी 1/2 आ गया। ये अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में 1/2 आ गए, है ना, दोनों की सिंपलेस्ट फॉर्म निकाली। तो ये क्या है, इक्वल है। यहां से भी हमें पता लग सकता है। अब ये 1/2 भी तो इन्हीं का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, 2/4 का और 3/6 का, तो नोट कर लेंगे इसको। और इसी तरह से हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। आपके पास दो मेथड्स हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? चलिए आगे करके देखते हैं। अब यहाँ पे पार्ट सी हमें दिख रहा है कि भाई 3/5 है और 2/3 है। ये ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में है, तो ये इक्वल फ्रैक्शन तो नहीं है ना। तो यहाँ पे हमें फिर से क्या करना पड़ेगा, इनका एलसीएम लेना पड़ेगा, 2/3 एंड 3/5 का। तो क्या आ जाएगा, देखिए हमें जो एलसीएम प्राप्त होगा वो 15 होगा, है ना। मतलब डिनोमिनेटर में हमें 15 लाना है। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको 3 से करेंगे और इसको 5 से करेंगे, है ना, तभी हमें 15 मिल पाएगा। तो ये आ जाएगा 9 और ये आ जाएगा 10। तो अब बताइए कि 9/15 बड़ा होता है या 10/15 बड़ा होता है? तो ऑफ कोर्स 10/15 बड़ा होगा, क्योंकि न्यूमरेटर कंपेयर करेंगे हम यहाँ पे। तो 10/15 किससे आया, 2/3 से। तो यहाँ पे 2/3 बड़ा होगा 3/5 से। सिमिलरली 3/4 और 2/8 में अगर हम कंपेयर करें तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 3/4 है और 2/8 है। तो 3/4 को हम 2/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6/8 आ जाएगा, और एक है हमारे पास 2/8। अब यहाँ पे इसको किसी से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि डिनोमिनेटर यहाँ पे हमारा सेम हो गया। तो अब देखिए कि इन दोनों में से बड़ा 6/8 होगा, यानी 3/4 बड़ा होगा। नोट कर लेंगे, ठीक है। इसी तरह से अगर हम पार्ट की ई की बात करें, तो यहाँ पे 3/5 है और 6/5 है। तो यहाँ तो सीधा सीधा हमें पता लग रहा है
कि 6/5 बड़ा होगा, न्यूमरेटर से तो कंपेयर कर रहे हैं हम। अब 7/9 है और 3/9 है, तो ऑफ कोर्स 7/9 बड़ा होगा हमारा। डिनोमिनेटर सेम है, यानी लाइक फ्रैक्शंस हमारे पास हैं और इजीली हम इनको कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, बाकी देखिए काफी सारे पार्ट्स आपके बचे हैं, इनको होमवर्क में कंप्लीट करेंगे आप। कौन से पार्ट हैं? G, H, I, J और K। ठीक है, 5 पार्ट है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब यहाँ पे पूछा गया है चेक वेदर द गिवन फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट। तो आपको चेक करना है क्या ये दिए हुए भिन्न तुल्य हैं या नहीं है, इक्विवेलेंट है या नहीं है, ये आपको चेक करना है। तो नोट कीजिए इसको फटाफट और बताइए इसका आंसर क्या होगा। क्या ये इक्विवेलेंट होंगे? ठीक है बच्चों, अब देखिए सबसे सिंपल तरीका इक्विवेलेंट चेक करने का यही है, या तो जो हमारे पास ये 5/9 है और दूसरा है 30/54, या तो हम 5/9 को मल्टीप्लाई करेंगे और देखेंगे कि हम डिनोमिनेटर को सेम बनाना है अल्टीमेटली। तो या तो हम क्या करेंगे, 9 को मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से, है ना, तभी 54 आएगा। तो न्यूमरेटर को भी 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 30 आ गया। तो देखिए 30/54 और ये ऑलरेडी 30/54 है, तो यस ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होंगे, है ना। या फिर आप ये कर सकते हैं कि 5/9 ऑलरेडी है और जो हमारे पास है 30/54, उसको हम क्या करेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे। तो ये 6 इंटू 5 30, 6 इंटू 9 54, तो 5/9 आ गया। इस केस में भी हम बोल सकते हैं ये इक्विवेलेंट है। ठीक है, इसी तरह से हम चेक कर सकते हैं अगले वाला आपका पार्ट बी। देखिए एक है 3/10, ठीक है, दूसरा है 12/50। तो इसको भी सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 6 और ये 25, तो ये आ गया 6/25। तो बताइए 3/10 और 6/25, है ना, ये इक्वल तो नहीं हुए, तो इसीलिए हम बोल सकते हैं दे आर नॉट इक्विवेलेंट। और ऐसे कर सकते हैं आप कि देखिए 3/10 है, इसको आप 5/5 से मल्टीप्लाई कीजिए तो ये 15/50 आ गया। और दूसरा क्या था हमारे पास, 12/50, है ना, ये इक्वल नहीं है 12/50 के, तो इसीलिए इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं है। इस तरह से हम चेक कर सकते हैं बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। अब ऐसे ही आप पार्ट सी यहाँ पे कर लेंगे, होमवर्क में होगा ये। अगला क्वेश्चन देखिए, ये है एक क्वेश्चन, इसको बोला गया है रिड्यूस द फॉलोइंग फ्रैक्शंस टू सिंपलेस्ट फॉर्म। इनको सरलतम रूप में लिखेंगे आप। कैसे लिखना है, सिंपलेस्ट फॉर्म यानी सरलतम रूप। तो यहाँ पे हमारे पास कोई भी फ्रैक्शन है, सरलतम रूप में लिखने के लिए हमें उसको कैंसल आउट करना होगा। अब देखिए इसके लिए हमारा काम आएगा, जो डिविजिबिलिटी टेस्ट हमने सीखा था वो पता होना चाहिए। डिविजिबिलिटी टेस्ट तो आपने सीखा है, तो मुझे बताइए कि क्या ये दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर 2 से भाग होते हैं? बिल्कुल होते हैं। तो कर देंगे हम 2 से डिवाइड, ये आ गया 24, ये आ गया 30, 24/30। क्या ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है? हम फिर से चेक करेंगे कि कोई ऐसा कॉमन नंबर जिससे दोनों भाग होते हों। 2 से शुरू करेंगे तो बिल्कुल होते हैं, ये 12 आ गया, ये 15 आ गया। 12/15 क्या ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है? फिर से चेक करेंगे
एक ऐसा छोटा नंबर जिससे ये दोनों भाग होते हों, तो 2 से तो नहीं होता, 12 होता है, 15 नहीं होता, लेकिन 3 से दोनों होते हैं। 3 चौके 12, 3 पचे 15, 4/5। क्या अब कोई ऐसा छोटा नंबर है जिससे ये दोनों के दोनों भाग होते हों? तो ऐसा कोई छोटा नंबर अभी हमें नहीं मिल रहा, इसीलिए ये सिंपलेस्ट फॉर्म में रिड्यूस हो गए हैं। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कि दोनों का जो HCF है वो 1 है, यहाँ पे है ना, कॉमन फैक्टर 1 है, उसके अलावा कुछ नहीं है, इसीलिए सिंपलेस्ट फॉर्म में यहाँ पे लिख सकते हैं हम। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। बाकी के जो पार्ट दिख रहे हैं वो होमवर्क में कंप्लीट करेंगे सब। तो बच्चों, यहाँ पे हमने कुछ क्वेश्चंस किए हैं फ्रैक्शन से रिलेटेड। उम्मीद करता हूँ अच्छे से आपने समझा है, नोट किया है। इनको रिवाइज जरूर करें और होमवर्क जो दिया गया है उसको कंप्लीट करें। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करेंगे हम। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।